हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th की मैथ एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन 12 करेंगे। बच्चों, क्वेश्चन 11 तक मैं करवा चुकी हूँ। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 12 करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों हम क्वेश्चन 12 पढ़ते हैं कि हमारा क्या है। क्वेश्चन 12 है हमारा, एक वृत्त की परिधि 31.4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान हमें दे रखा है 3.14 लेने के लिए। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन आपको समझ में आया। क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा कि एक वृत्त की परिधि जो है हमें दे दी गई है। ठीक है, हमारे पास एक वृत्त है जिसकी हमें परिधि दी गई है। परिधि हमें कितनी दी है? 31.4 सेंटीमीटर। अब हमें इसकी त्रिज्या निकालनी है और क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है, एरिया। ठीक है, तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है और त्रिज्या निकालना है। तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कि वृत्त की परिधि, जो हमें क्वेश्चन में दिया है सबसे पहले हम वही लिखेंगे। वृत्त की परिधि बराबर कितना है? 31.4 सेंटीमीटर है बच्चों। ठीक है, अब हम इसका फार्मूला लिखेंगे। वृत्त की परिधि बराबर कितना होता है? 2πr। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन में हमें इस क्वेश्चन में हमें क्या है? पहले त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, तो हम त्रिज्या निकालेंगे। तो हम इस साइड तो हम वृत्त की परिधि सूत्र लिख लेते हैं इसका। 2πr बराबर में इधर जो हमें परिधि दी गई है बुक में वो लिख लेते हैं। ठीक है, 31.4। तो अब देखिए हम इसको कैसे लिखते हैं। 2 हमारा फार्मूले में ही है तो 2 हमने लिख दिया। पाई का मान हमें लेना है 3.14। ठीक है, पाई का मान हमें बुक में लेने के लिए बोला गया बच्चों 3.14। पाई का मान 3.14 और गुणे में आर हमें निकालना है। आर नहीं है हमारे पास तो हम ऐसे लिख लेंगे आर को बराबर में 31.4। ठीक है, अब आर हमें निकालना है, इसमें त्रिज्या निकालनी है तो इसको आर को यहीं रहने देंगे। और जो ये हमारी जो है संख्या है इनको इस साइड लेके आएंगे बराबर के। तो 31.4 बटे में ये हमारा आ जाएगा 2 गुणे में 3.14। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये गुणे में है, बराबर के इस साइड ये लेफ्ट में गुणे में है तो यहाँ पे आ गया राइट में, ये तो भाग में हो गया। इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए बच्चों, यहाँ से अगर हम ये दशमलव हटाते हैं तो दशमलव के बाद एक अंक है, तो ये दशमलव हमने यहाँ से हटाया तो नीचे एक जीरो आ गया। ठीक है, और यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक था इसलिए ऊपर 2 जीरो आ गया। ठीक है बच्चों, इतना चीज़ समझ में आया आपको। अब देखिए एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, और ये 314 है, यहाँ पर भी 314 हो गया। तो 314 से 314 एक बार में कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये जीरो बचा तो हमने जीरो यहाँ उतार लिया। ठीक है, अब हमारे पास कितना बच रहा है? 10 बटे में 2, 10 बटे में 2 बच गया बच्चों। ये 10 और ये 2, यही बचा हमारे पास। अब इसको भी हम काट देंगे। 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, सिर्फ 5 आ रहा है। तो जो हमारी त्रिज्या आई है, आर जो आया हमारा कितना आया बच्चों? 5 सेंटीमीटर। तो जो हमारी त्रिज्या है वो कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर आ गई बच्चों, है ना। तो एक क्वेश्चन तो हमारा ये सॉल्व हो गया। अब हमें दूसरा निकालना है क्षेत्रफल। तो हम क्षेत्रफल निकालेंगे इसका। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। हमें लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर में पाई आर की 2। ये फार्मूला याद होना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाओगे अपने एग्जाम में इसको। ठीक है बच्चों, तो देखिए पाई का मान हमें कितना लेना है? यहाँ पर 3.14 लेना है। आर हमारी कितनी आई है? 5 आई है, तो आर की 2 है, इसका मतलब 5 गुणे में 5। अब 3.14 गुणे में 5 बचे 25। अब हम बच्चे क्या करेंगे? इसको इससे गुणा कर देंगे तो 3.14 गुणे में 25। ठीक है, देखिए 5 और 20 का जीरो हासिल 2, 5 का 5 6 7
ये 7 हो गया, फिर 5 दिए 15, ठीक है। अब 2 चौके पहले हम बिना दशमलव के गुणा कर लेंगे, बाद में दशमलव लगा देंगे नीचे। 2 चौके 8, 2 एकम 2 और 2 तिये 6। अब 0 का 0 आ गया, 7 7 14 और 1 15 का 5, हासिल 1, 5 और 6 7 8, 6 और 1 7। इतना आ गया हमारा गुणा करने में, ठीक है। अब देखिए 2 अंक, 1 2 अंक बाद दशमलव, तो 1 2 अंक बाद हमने यहाँ पे दशमलव लगा दिया। यहाँ पे हमारा आ गया 78.5। 0 आप लिख भी सकते हो, अगर 0 नहीं लिखोगे फिर भी कोई बात नहीं है बच्चों, क्योंकि दशमलव के बाद जो भी 0 आता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इसको आप 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, या तो आप इसको 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। दशमलव के बाद जो भी जब भी 0 आता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर 0 हट गया है, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो और इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। ये दोनों ही आंसर सही हैं बच्चों। तो कुछ इस तरीके से बच्चों ये हम जो 12वां सवाल है हमारा 9.2 का, इसे हम सॉल्व करेंगे। 12वां है, ठीक है, 12वें का आंसर है। तो बच्चों अगर क्वेश्चन समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होती है तो उसकी अपडेट आपको मिल जाए, ठीक है। और बच्चों अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, हिंदी मीडियम के दोस्तों के साथ। और एक बात और कहना चाहूँगी बच्चों, मैथ का सब्जेक्ट अगर आपका वीक है तो प्लीज़ आप इस सब्जेक्ट को ज़्यादा समय दीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए मैथ की, आपको ज़रूर मैथ समझ में आने लग जाएगा और मैथ सब्जेक्ट भी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो धन्यवाद, मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो।